हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म किसे कहते हैं, ठीक है, और एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, ठीक है, और इन दोनों का जो है डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ डेविएशन में क्या रिलेशनशिप होता है, इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे। और लास्ट में कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग चैप्टर, आपने प्रिज्म के बारे में 10th क्लास में बहुत कुछ पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो उसी को एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं। तो आइए सीखते हैं प्रिज्म क्या होता है ना। तो प्रिज्म आपकी बेसिकली हेडिंग क्या है, प्रिज्म है। प्रिज्म क्या होता है, अ प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट जिसके आप आर पार देख सकते हो, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेसेस। पहले इतनी चीजें को समझते हैं। प्रिज्म क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम होता है, मतलब जिसके आर पार आप देख सकते हो, ठीक है, और जिसमें रिफ्रैक्शन हो, लाइट की रे जाए वो रिफ्रैक्ट कर जाए, ठीक है। और ये दो प्लेन से मिलकर के क्या होता है, बना होता है, बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेसेस। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दे दी जाती है। वो कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये होती है कि inclined to each other at a certain angle। अब ये जो टू प्लेन सरफेस होते हैं, जो दो सरफेस होते हैं, वो एक एंगल पे बेंड किए होने चाहिए। ठीक है, कहाँ पे, एक एंगल पे बेंड। कैसे होता है हम लोग समझ लेते हैं। जैसे ये है आपका, ऐसे आप बना लो, यहाँ पे थोड़ा सा और बना लो, ठीक, और इसको मिला दो भाई, है ना। ये आपका क्या बन गया, प्रिज्म बन गया। क्या है, प्रिज्म है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सरफेस तो इधर बना, जैसे ये है, इसकी बात करें हम पार्टिकुलर इस प्रिज्म की, इसको आप अलग से बना लो ऐसे कर। बेसिकली हम लोग इस फिगर को समझेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इजी है, ये डिफिकल्ट है आपका, ये इजी है। तो यहाँ पे दो प्लेन सरफेस, एक प्लेन सरफेस ये हो गया और एक प्लेन सरफेस आपका ये हो गया। ये दोनों प्लेन सरफेस क्या है, इंक्लाइन टू ईच अदर एट अ सर्टेन एंगल, किसी एक एंगल पे बेंड किए हुए होते हैं। ठीक है, तो इसी पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म क्या होता है, एक रिफ्लेक्टिव ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, जो किसी न किसी एक एंगल पे क्या होना चाहिए, इंक्लाइन होना चाहिए। अब यहाँ पे ये जो पहला सरफेस को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट सरफेस, इसको लोग बोलते हैं क्या, सेकंड सरफेस। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, ये सरफेस और ये सरफेस आपका क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। यहाँ से लाइट की रे जाएगी, वो भी रिफ्रैक्ट कर जाएगी, यहाँ से आएगी फिर भी क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट कर जाएगी। तो इधर वाला सरफेस और इसके जो अंदर वाला सरफेस, ये दोनों सरफेस आपका क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहलाता है। यहाँ पे एक एंगल बनता है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से। तो ये सरफेस और ये सरफेस आपका, ठीक है, ये सरफेस और ये वाला सरफेस, ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, रिफ्रैक्टेड सरफेस होते हैं। जिस एंगल पे ये लोग बेंड किए होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। तो प्रिज्म क्या होता है, एक रिफ्रैक्टिंग ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, ठीक है, जो दो प्लेन सरफेस से बाउंड किया होता है और किसी एक एंगल पे बेंड होता है। तो ये पूरा फिनोमेना स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाता है, प्रिज्म कहलाता है। अब बात आती है कि प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है। लाइट आती है तो कैसे रिफ्रैक्ट करती है, उसको हम लोग समझना है। तो समझो भाई, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म है ना। चलो, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। तो प्रिज्म से कैसे रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो आप एक सिंपल सा प्रिज्म बना लो, बड़ा सा थोड़ा बना ताकि समझ में आए। ये हमारा क्या हो गया, प्रिज्म हो गया ना, चल रहा है, चलो अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे कोई लाइट की रे जाती है, ये
इस लाइट रेज का नाम आप कर दो भैया पी क्यू, क्या कर देते हैं हम लोग, पी क्यू। ये जो पी क्यू है इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे, क्या होती है, पी क्यू यहाँ पे हमारा हो जाएगा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। प्लीज ध्यान से समझना है आपको, पी क्यू क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे हो जाएगी। अब ये फर्स्ट सरफेस है, रिफ्रैक्टेड सरफेस है, यहाँ से इस लाइट रेज का क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन के लिए हमको बनाना पड़ता है नॉर्मल, तो आप इस सरफेस पे नॉर्मल बनाओ, ये क्या हो गया हमारा, नॉर्मल हो गया, नॉर्मल हो गया, ठीक है। ये क्या है, रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम, इधर सपोज कर लेते हैं एयर है, इधर भी क्या है, एयर है, और ये डेंसर मीडियम। अब जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो हम लोग जानते हैं क्या हो जाती है, लाइट रेज बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगी, इसको सीधे निकल जाना चाहिए लेकिन खटाक से क्या हो जाती है, नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगी, तो ये हल्का सा नॉर्मल की ओर हो गई बेंड, ठीक है। पी क्यू इंसिडेंट रे, क्यू आर, अब ये जो क्यू आर है ये कैसी हो गई, रिफ्रैक्टेड रे, तो यहाँ पे आप लिख लो क्यू आर क्या होती है, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे है ना, क्यू आर हमारी क्या होगी, रिफ्रैक्टेड रे होगी। अच्छा, पी क्यू आई फर्स्ट सरफेस पे टकराई, इसका हुआ रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन के बाद अब ये सेकेंड सरफेस पे जाती है, सेकेंड सरफेस पे, इसका नाम निकाल दो, ए है, बी है और ये क्या है, सी। अब ये सरफेस एसी पे टकराएगी, यहाँ फिर से आप नॉर्मल बनाते हो, ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक, नॉर्मल बनाते हो। अब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट की रेंज आ रही है, ठीक, डेंसर से रेयर में जाती है, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है, इसको नॉर्मल से सीधे निकल जाना चाहिए लेकिन सीधे न जाके अब ये नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी, तो कुछ ऐसे इसको हम लोग निकाल देते हैं, आर एस, इसका नाम देते हैं क्या, आर एस। तो यहाँ पे आर एस क्या हो जाएगा, इमरजेंट रे हो जाएगा, तो आर एस को लिख लो इमरजेंट रे, इमरजेंट रे, छोटा तो नहीं दिख रहा है, इमरजेंट रे, ठीक है। एक बार हम लोग इस पूरे स्ट्रक्चर को फिर से समझते हैं। पी क्यू आपकी क्या है, इंसिडेंट रे है, फर्स्ट सरफेस इसका क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। अब रेयर से डेंस मीडियम में जा रही है तो नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगी, ठीक है। अब सेकेंड सरफेस में ये लाइट की रेज गई, टप 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 गई, अब इसको क्या मिल गया, सेकेंड सरफेस मिल गया, सेकेंड सरफेस हुआ, यहाँ पे आप नॉर्मल ड्रा करते हो, अब इसका फिर से होना है रिफ्रैक्शन। अब डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो जो लाइट की रेज है वो नॉर्मल से आगे हो जाए, भैया हमको नॉर्मल की ओर नहीं जाना, नॉर्मल से दूर जाना चाहते हैं, तो ये नॉर्मल से क्या हो गई, दूर बेंड कर गई थी, इतनी चीजें हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे होता क्या है, ये तो हो गया रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। अब हमको पढ़ना है एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन, इसको हम लोग समझ लेते हैं, बहुत प्यारी सी थ्योरी है इसकी, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन ये क्या होता है, ये बहुत पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान से समझना है। तो क्या होता है, इस रे को, इंसिडेंट रे को आगे की तरफ आप बढ़ाओ ऐसे करके, ठीक। अगर ये प्रिज्म ना होता, ये सरफेस ना होता तो लाइट क्या होती, सीधे निकल जाती है ना, तो ये आपको आगे बढ़ाना है। चलो ये हो गया। अब ये जो इमरजेंट रे है, आर एस हमारी क्या है, इमरजेंट रे, इसको आप पीछे बढ़ाओ, यहाँ पे ऐसे बना दिया, यहाँ पे एंगल एक बन रहा है, ये एंगल, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। तो आप कह सकते हो कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, एंगल सबटेंड बिटवीन, एंगल बिटवीन कौन सी रे, इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच का एंगल होता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे। तो ये इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे, ठीक है, ये इंसिडेंट रे होगी और ये क्या होगी, इमरजेंट रे, इनके बीच का जो एंगल बना है इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप एंगल सपोज कर लो, पॉइंट 2 पढ़ा रहे हैं इसको, यहाँ पे इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच का एंगल हमारा इंसिडेंट एंगल कहलाएगा, ये रिफ्रैक्टिव एंगल कहलाएगा, है ना, रिफ्रैक्टेड एंगल कहलाएगा, इसको हम लोग मान लेते हैं R1, क्या मान लेते हैं R1, ठीक है।
अच्छा यहाँ पे ये लाइट की रेज क्यों आ रहा है, सेकेंड सरफेस पे क्या कर रहा है, इंसिडेंट कर रही है। तो यहाँ पे सेकेंड सरफेस के लिए इंसिडेंट एंगल आप मान लेते हो R2, कितना मान लेते हो, देखो फर्स्ट सरफेस का इंसिडेंट एंगल कितना है, I है, रिफ्रैक्टेड एंगल कितना है, R1 है। अब ये लाइट की रेज जो क्यों आ रही है, सेकेंड सरफेस पे आके टकरा रही है, सेकेंड सरफेस के लिए इंसिडेंट एंगल कितना हो जाता है, R2 हो जाता है। अब यहाँ पे जो रिफ्रैक्टेड एंगल है इसको हम लोग ई मान लेते हैं, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट, ठीक है। ई हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ इमर्जेंट, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट, इमर्जेंट एंगल, एंगल ऑफ इमर्जेंस, कुछ भी आप कह सकते हो, ये हमारा हो गया। अच्छा इसको आप मिला दो, ठीक है, इनका भी नाम लिख दो, ए क्यों हो गया, ये पॉइंट एम मान लो और ये पॉइंट हम क्या मान लेते हैं, एन मान लेते हैं, ठीक, एम हो गया। तो यहाँ पे जो एंगल बना है इंसिडेंट रे बढ़ाते हो और इधर इसको सबटेंड करते हो इमर्जेंट रे को, तो एंगल जो बनता है एंगल ऑफ डेविएशन होता है। अब इसका डेविएशन और R1 R2 से क्या रिलेशनशिप होता है, या फिर इंसिडेंट रे से जो है इंसिडेंट एंगल से इनका क्या फार्मूला बने, उसका डेरिवेशन आपको करना है। तो आइए हम लोग सीखते हैं। यहाँ पे आप देखो क्वाड्रिलेटरल देख ले लो आप, ठीक है, यहीं पे समझ लेते हैं, आ जाएगा यहाँ पे। चलो क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल कौन सा, AQNR, फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल AQNR, AQNR। अच्छा हमको पता है AQNR, इसको यहाँ पे बना हुआ, ये हो गया A, ये हो गया Q, ये हो गया आपका जो है N, और ये क्या हो गया R, AQNR, ठीक है। इनके सभी एंगल का सम कितना होगा, 360 होता है। AQNR चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। लेकिन यहाँ पे ये नॉर्मल है, QN आपकी क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, यहाँ पे 90 डिग्री का, और ये जो R के पास का एंगल है ये भी हमारा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो आप कह सकते हो Q और R जो होंगे वो 90 होंगे, इनका हमको पता नहीं है, ठीक है, मेरे लिए से बताना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AQNR में A प्लस ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है, प्लस एंगल QNR और प्लस ये आ जाओ R पे, ये एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री। सभी का सम कितना होता है, 360 होता है। A प्लस QNR 90 90 180, 360 से 180 माइनस करते हो आपका कितना आ जाएगा, 180। इक्वेशन हो गया फर्स्ट, कितना हो गया, फर्स्ट इक्वेशन से कर लेते हैं ये। अच्छा इतनी चीजें हो गई। अब यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान देना, अगर ये I है, ठीक है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा, यहाँ पर फिर से बनाते हैं, ये इंसिडेंट रे है, आप नॉर्मल ड्रा करते हैं, ठीक है, ये एंगल I है, ध्यान देना, ये इंसिडेंट रे और ये हमारा क्या है, नॉर्मल है। अब यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर गई, अगर ये एंगल I है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा हमारा भी कितना होगा, I होगा, अपोजिट एंगल है। अब नीचे वाला एंगल अगर R1 है तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा, I माइनस R, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, I माइनस R। एक बार फिर समझते हैं, I है, ये पूरा I होगा, हमको ऊपर उनका एंगल निकालना है, ये हो जाएगा I माइनस कितना, R1, I माइनस R। उसी तरह ये एंगल E है, ये R2 है, तो ये कितना हो जाएगा, E माइनस R2, E माइनस कितना हो जाएगा, ये I माइनस R1 है, ये E माइनस कितना है, R2। अच्छा अब हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल QNR की, फ्रॉम ट्रायंगल QNR, यहाँ पे QNR में क्या होगा, तीनों ट्रायंगल के जो एंगल है इनका सम 180 होता है, तो आप कह सकते हो R1 प्लस R2 प्लस QNR, एंगल QNR इनका सम कितना होगा, 180। एक बार फिर से देखते हैं, ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है, Q है, N है और ये कितना है, R, ये R1, ये R2 और ये एंगल कितना है, QNR, तीनों का सम कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। इक्वेशन सेकंड, अब फर्स्ट और सेकंड का कंपेयर करते हो यहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या होगा, A प्लस QNR ये इक्वल में होगा R1 प्लस R2 प्लस में एंगल कितना, QNR है, QNR खत्म हो गया, एक पर में आ गया R1 प्लस कितना, R2, ठीक है। तो ये हमारा एक रिलेशन बन गया, A इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है,
हमको निकालना एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कितना होगा। अब इसके लिए आपको करना क्या है, इसको मिटा लें। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है MQR, ठीक है, फ्रॉम ट्रायंगल MQR, यहाँ पे क्या होगा, MQR आप एक बार यहाँ बना लो ऐसे, ये पॉइंट M हो गया, ये Q है और ये कितना है R है। यहाँ Q के पास एंगल I-R1, ठीक है, यहाँ पे E-R2 और ये जो एंगल है एक्सटीरियर एंगल डेल। हमको पता है ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है, दो इंटीरियर अपोजिट एंगल की सम क्या होता है, इक्वल होता है। आप कह सकते हो डेल जो है वो I-R1 E-R2 के सम के क्या होगा, इक्वल होगा, है। चलो इसको बनाते हैं। डेल इक्वल में कितना होगा, I-R1, ठीक, प्लस E-R2, डेल इक्वल में I, ठीक है, प्लस में E है, माइनस यहाँ भी आप माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेंगे तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। R1 प्लस R2 की वैल्यू हम लोग कितना निकाल चुके हैं, A निकाल चुके हैं, तो डेल इक्वल हो जाएगा I प्लस E, इसकी वैल्यू कितना रखो, A रखोगे। तो ये जो रिलेशन होता है एंगल ऑफ डेविएशन का होता है, I इंसिडेंट एंगल होता है, E क्या होता है, इमर्जेंट एंगल होता है, A क्या होता है, प्रिज्म एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, अभी हम लोग लास्ट में इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो इतनी बातें हो गई, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं जो डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं, मिटाएं, चलो factors on which angle of deviation depends, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने वाले जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप प्रिज्म का एंगल बढ़ाओगे तो क्या एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ेगा कि घटेगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाओगे तो कैसे होगा, इन सभी चीजों के बारे में लोग इस पॉइंट में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। पहला है द एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो आपका डेविएशन एंगल है, फैक्टर्स ऑन विच एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड, हाँ जो डेविएशन एंगल है, ठीक है, ये इंसिडेंट एंगल पे डिपेंड करता है। इसका जो कहानी है थोड़ा सा क्रिटिकल है, हम लोग समझते हैं कैसे होता है। अब ग्राफ बनाना जैसे ये, ठीक, अच्छा पहले होता है क्या है कि आप इंसिडेंट एंगल बढ़ाते जाओगे, प्लीज ध्यान से। इंसिडेंट एंगल अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो आपका जो एंगल ऑफ डेविएशन है डेल की वैल्यू घटती जाएगी, लेकिन एक ऐसी कंडीशन आएगी कि डेल की वैल्यू एकदम जो है क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप इंसिडेंट बढ़ाओ, जैसे इंसिडेंट बढ़ा रहे हो, जैसे समझते हैं ये है कुछ ऐसे इसका ग्राफ बनता है, यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग इधर इंसिडेंट एंगल और ये डेल है, इंसिडेंट एंगल बढ़ा रहे हैं ऐसे करके, इंसिडेंट एंगल बढ़ा रहे हैं तो जो डेल की वैल्यू है क्या हो रही है, कम हो रही है, नीचे साइड में मतलब कम हो रही है, ठीक है। आप बढ़ाते जाओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम डेविएशन मिलेगा। लेकिन उसके बाद भी अगर इंसिडेंट एंगल बढ़ा रहे हो तो अब आपका जो डेविएशन एंगल है क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो जितने पे मिनिमम डेविएशन पे, मिनिमम डेल पे, ठीक है, मिनिमम डेविएशन पे जो इंसिडेंट एंगल होता है इमर्जेंट एंगल के इक्वल हो जाता है। हमने इमर्जेंट एंगल अभी पढ़ा था, जैसे ये रेज आ रही है ऐसे कट जाएगी और ये निकल जाएगी, तो यहाँ पे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनता है, ठीक है, वो ई होता है और ये एंगल कितना होता है, आई होता है। मिनिमम डेविएशन होगा, जब मिनिमम डेविएशन होगा तो आई और ई आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन किस पे डिपेंड करता है, पहला पॉइंट इंसिडेंट एंगल पे। इंसिडेंट एंगल बढ़ाते जाओगे डेविएशन एंगल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपको मिनिमम डेविएशन मिलेगा, यहाँ पे आपको सबसे कम डेविएशन मिला, ठीक है। इसके बाद भी अगर इंसिडेंट एंगल बढ़ा रहे हो तो आपका एंगल ऑफ डेविएशन क्या होने लगेगा, फिर से बढ़ने लगेगा। चलो इतनी बात हो गई, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या होता है,
सेकेंड पॉइंट ये होता है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है किस चीज का प्रिज्म बना है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि अगर प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाओगे तो आपका जो डेविएशन एंगल है ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। इसीलिए फार्मूला आप लिख सकते हैं ऐसे, n-1 इंटू क्या होता है, a होता है डेल m, ठीक है। अभी हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे, समझने के लिए हम बता रहे हैं कि आप n की वैल्यू बढ़ाते जाओ तो डेल m आपका क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो आप कह सकते हो कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म पे भी क्या डिपेंड करता है, एंगल ऑफ डेविएशन। आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाओगे तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, ठीक। सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पे हम लोग समझते हैं। चलो थर्ड क्या होता है, द wavelength of light used, ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी लाइट यूज कर रहे हो प्रिज्म, ठीक। उसके लाइट के वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। ये थोड़ा सा उल्टा होता है। अगर आपका वेवलेंथ ज्यादा है, ठीक है, आप ज्यादा वेवलेंथ की लाइट यूज कर रहे हो तो आपका जो डेविएशन एंगल है ये कम होने लगेगा। क्या होने लगेगा, कम होने। हमको पता है ना कि जो वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है, रेड कलर की होती है। इसीलिए रेड कलर जो कम डेविएट होता है, कम फैलता है। क्यों कम फैलता है, क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो जिस रंग की, जिस कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है, जिस कलर की वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, उसका डेविएशन एंगल क्या होता है, कम होता है। थर्ड पॉइंट होता है। फोर्थ में क्या होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म। ये एंगल ऑफ प्रिज्म पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ाते हो, इंक्रीज करते हो तो आपका जो डेल है ये भी क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने, क्या हो, टक 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 बढ़ने लगेगा। तो एंगल ऑफ प्रिज्म पे भी ये डिपेंड करता है। तो ये हमारे चार फैक्टर्स हो गए। एंगल ऑफ इंसिडेंट में क्या होता है, आप इंसिडेंट बढ़ाते जाओगे डेविएशन एंगल कम होता जाएगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे आपको मिनिमम डेविएशन मिलेगा। मिनिमम डेविएशन केस में क्या होता है, आई जो है वो ई के इक्वल हो जाता है, इंसिडेंट एंगल जो है इमर्जेंट एंगल के इक्वल हो जाता है। सेकेंड क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाओगे तो आपका डेल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक। थर्ड क्या होता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। जिस लाइट का आप यूज करो अगर उसका वेवलेंथ ज्यादा है तो डेविएशन एंगल क्या होगा, कम होगा, ठीक है। एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म का एंगल ज्यादा है, ठीक है, ये प्रिज्म का एंगल होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म ये ज्यादा है तो डेविएशन क्या होगा, ज्यादा होगा लाइट का। तो ये हो गए फैक्टर्स ऑन दिस एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पढ़ने वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन में क्या रिलेशनशिप होता है, इनमें रिलेशनशिप क्या होता है, इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग डाल लो, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ डेविएशन चलो इसके लिए जो अभी हमने डायग्राम बनाया था वही डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो आइए एक बार फिर से जो है बहुत तेजी से डायग्राम बनाते हैं। तो कैसे होगा भाई, कहाँ बनाए, इधर बनाए थे। ये जैसे इंसिडेंट रे आई, नॉर्मल आप लिखते हो, टक 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 रिफ्रैक्ट कर देंगे, यहाँ फिर से नॉर्मल, फिर से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है। तो जो रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और प्रिज्म एंड एंगल ऑफ डेविएशन होता है, यहाँ पे जो एंगल होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं, ठीक है। मिनिमम डेविएशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मिनिमम डेविएशन की बात करते हैं, ठीक है। तो मतलब इसका जो डेविएशन होगा वो बहुत कम होगा। यहाँ पे आप डेल को डेल एम कह सकते हो, ठीक है। जो डेल है ये मिनिमम डेविएशन इक्वल हो जाएगा, मतलब डेल एम इक्वल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो R1 था और ये क्या है R2, अगर मिनिमम डेविएशन है, इंसिडेंट एंगल आपका बहुत स्मॉल है, ये एंगल क्या है, बहुत स्मॉल है, ठीक है। तो R1 और R2 इक्वल हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, इक्वल। प्लीज ध्यान से,
इंसिडेंट एंगल बहुत स्मॉल है, मिनिमम डेविएशन का केस मिल रहा है, तो R1 और R2 आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर मिनिमम डेविएशन है तो I और E भी आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो फॉर मिनिमम डेविएशन फॉर वेरी स्मॉल एंगल, वेरी स्मॉल एंगल, वेरी स्मॉल एंगल। ठीक है, अगर एंगल बहुत स्मॉल है तब क्या होगा, ठीक है, तब ये होता है कि आई जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ई के इक्वल हो जाएगा, डेल किसके इक्वल हो जाएगा, डेल एम के इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, डेल एम। ठीक है, और R1 और R2 आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, सपोज कर लेते हैं R के इक्वल हो गए। ठीक है, इंसिडेंट एंगल इमर्जेंट एंगल इक्वल हो जाएगा, डेल मिनिमम डेविएशन हो जाएगा, और R1 और R2 आपस में बराबर हो जाएगा, हमने मान लिया R इक्वल हो गया। ठीक, अभी हमने पढ़ा था जो प्रिज्म एंगल होता है ए, ये R1 प्लस R2 के सम के क्या होता है, इक्वल होता है, ए इक्वल। R1 की वैल्यू R है, R2 की वैल्यू भी R है, तो R प्लस R, तो कितना हो जाएगा 2R। यहाँ से अगर R की वैल्यू निकालते हो, R इक्वल में आ जाएगा A/2, R की वैल्यू कितनी आ गई, A/2 हुई। चलो सेकेंड केस हमने अभी पढ़ा था, यहाँ पे जो डेल है वो I प्लस E माइनस A इक्वल हुआ था। ठीक है, अब मिनिमम डेविएशन के लिए, फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन, डेविएशन अगर मिनिमम डेविएशन है तो डेल किसके इक्वल हो जाएगा, डेल एम इक्वल हो जाएगा, एंड आई जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो ई है आपका वो आई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इमर्जेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल हो जाता है, तो डेल की जगह हम लोग लिख सकते हैं डेल एम, आई है, आई तो आई ही लिख देते हैं, ई की जगह हम आई लिख सकते हैं, माइनस कितना हो जाएगा ए, डेल एम माइनस ए इधर आके प्लस ए हो गया, 2i हो गया, यहाँ से आई आ जाएगा डेल एम प्लस A/2, ये आई हो गया। इतनी चीजें समझ में आई, इतनी चीजें आपको समझ में आई नहीं है। ठीक है, A इक्वल R1 प्लस R2, R1 और R2 इक्वल है, 2R हो गया, R की वैल्यू A/2 हो गई। ठीक है, डेल इक्वल I प्लस E माइनस A होता है मिनिमम डेविएशन के लिए, जो डेल है वो डेल एम के इक्वल हो जाएगा, आई ई की जगह हम लोग आई रख सकते हैं। ठीक है, तो आई प्लस आई माइनस ए हो गया, 2i हो गया, यहाँ से आई की वैल्यू डेल एम प्लस A/2 हो गया। अब हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, स्नेल्स लॉ। हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ डेविएशन में जो है क्या दिखाना है, रिलेशनशिप बताना है। ठीक, तो आइए दिखाते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, इसका ये इधर एयर है, इधर भी हमारा क्या एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, डबल होता है। तो फार्मूला क्या होता है स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इधर का एंगल n इंटू साइन आई इक्वल में, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का np मान लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये कितना है, इधर का एंगल साइन R1 तो है नहीं, R1 R के इक्वल हो जाएगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं R। ठीक है, R1 और R2 आपस में इक्वल होकर R के इक्वल हो। एक बार फिर समझो, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू में इधर का साइन आई, n इंटू साइन आई हो गया, इधर का अंदर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स np हो गया, अंदर का एंगल साइन R1 है, R1 किसके इक्वल है, R के इक्वल, तुमने साइन R मिल गया। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, साइन आई हो गया, एनपी हमको फाइंड करना है, ये हमारा हो गया साइन कितना R। चलो एनपी इक्वल यहाँ से आ जाएगा, एनपी इक्वल साइन आई अपॉन में कितना साइन R, एनपी इक्वल में प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई की वैल्यू कितना है, डेल एम प्लस A/2, डेल एम प्लस A/2 अपॉन में साइन R की वैल्यू कितना है, टक A/2। तो ये हमारा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और किसमें, एंगल ऑफ डेविएशन में रिलेशन। तो आप ये आप लगा सकते हो फार्मूला, एनपी इक्वल साइन डेल एम प्लस A/2 अपॉन साइन A/2। ठीक, तो इससे रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आइए हम लोग न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करते हैं। चलो इसको मिटाए, भाई मिटाए, चलो मिटाते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल से पहले एक हेडिंग हम लोग और समझ लेते हैं। ठीक है, डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म स्मॉल, अगर एंगल प्रिज्म एंगल बहुत स्मॉल है, ठीक है, तब मिनिमम डेविएशन का क्या फार्मूला होगा, तो आप हेडिंग डालो डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म, थ्रू अ प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल, ऑफ स्मॉल एंगल।
मतलब आपका जो प्रिज्म है वो बहुत पतला है, ठीक है, उसका जो प्रिज्म एंगल है बहुत छोटा है, ठीक है, तब मिनिमम डेविएशन का क्या फार्मूला होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, बहुत छोटी चीज है, फॉर स्मॉल एंगल एंड मिनिमम डेविएशन, ठीक। अगर एंगल बहुत स्मॉल है, आपका मिनिमम डेविएशन मिल रहा है, तो इस केस में हमको पता है जो साइन आई होता है, साइन आई वो किसके इक्वल हो जाता है, आई के इक्वल हो जाता है, एंड साइन आर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आर। हम लोगों ने समझा था कि बहुत स्मॉल एंगल के लिए साइन आई लगभग आई के इक्वल हो जाता है मोस्ट, ठीक है, और जो साइन आर है वो किसके इक्वल हो जाता है, आर के, ठीक है। सो इसीलिए अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो साइन डेल एम प्लस ए बाई टू है ये किसके इक्वल हो जाएगा, डेल एम प्लस ए बाई टू के एंड साइन ए बाई टू ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए बाई टू के, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या आया था, साइन डेल एम प्लस ए बाई टू अपान में क्या था, साइन ए बाई टू था, ठीक। इतनी चीजें हो गई। अब हमको साइन क्या है, हमारा जो एंगल है बहुत स्मॉल है, ठीक है, तो आप यहां से लिख सकते हो, इधर देख लेते हैं, फॉर स्मॉल एंगल एन पी साइन डेल एम प्लस ए बाई टू किसके इक्वल हो जाएगा, डेल एम प्लस ए बाई टू के इक्वल हो जाएगा। साइन ए बाई टू की जगह हम लिख सकते हैं केवल और केवल कितना, ए बाई टू, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, एन पी इक्वल हो जाएगा डेल एम प्लस ए अपान में कितना हो जाता है, ए हो जाता है, ए को अगर आप इधर भेजते हो एन पी इंटू में ए इक्वल में डेल एम प्लस कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा एन पी इंटू में कितना भाई, ए माइनस ए इक्वल में डेल एम। अच्छा ए दोनों में कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो हो जाएगा एन पी, ए कॉमन हो गया, माइनस वन इंटू ए, ठीक है। तो ये स्मॉल एंगल के लिए मिनिमम डेविएशन का क्या होता है, फार्मूला होता है। एन पी क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है प्रिज्म का, किसका, प्रिज्म का, आई मीन प्रिज्म का होता है ना। चलो तो फार्मूला निकल के हमारा आ गया, डेल एम इक्वल में एन माइनस वन, बेसिकली आप एन लिख सकते हो, एन माइनस वन इंटू में क्या होता है, ए होता है। कब होता है, जब प्रिज्म आपका बहुत पतला है, एंगल आपके बहुत स्मॉल बन रहे हैं तब, ठीक है। अगर ऐसे नॉर्मली प्रिज्म दिया गया तो एन इक्वल साइन डेल एम प्लस ए बाई टू अपान में साइन ए बाई टू का यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो आइए कुछ इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं, चलो मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है, जैसे आपको एक प्रिज्म गिवन है, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ये प्रिज्म है हमारा, ये क्या है, प्रिज्म है, कोई इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आप नॉर्मल बनाते हो, इंसिडेंट एंगल गिवन है आपको 60 डिग्री, कितना गिवन है, ये इक्विलेटरल एंगल है, क्या इक्विलेटरल मतलब तीनों एंगल कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के होंगे। चलो इतनी बात हो गई। इस लाइट रेज का हो जाता है रिफ्रैक्शन, ऐसे करके फिर इस सरफेस पे टकराने के बाद इसका क्या हो जाएगा, फिर से रिफ्रैक्शन हो जाएगा। यहाँ भी एंगल होता है, इसको R1 सपोज कर लो, और ये क्या होता है, R2 होता है। अच्छा इतनी हो गई। यहाँ पे साथ ही साथ कह रहा है जो प्रिज्म है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया है √3, कितना दे दिया गया, √3। एक बार फिर समझते हैं, ये आपका इक्विलेटरल एंगल है, इक्विलेटरल एंगल का मतलब होता है इसके तीनों एंगल कितने डिग्री होंगे, 60 होंगे। इंसिडेंट रे आ रहे हैं, इंसिडेंट एंगल 60 डिग्री दे दिया गया है, ठीक है। इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है। आपसे कह रहा है इमर्जेंट एंगल कितना होगा, यहाँ पे जो ई की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, और साथ में कह रहा है डेविएशन एंगल कितना होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करो भाई, करो कैसे होगा, चलो आओ बताते हैं आपको। तो आपको करना क्या है, स्नेल्स लॉ लगाना है, क्या लगाना है, स्नेल्स लॉ निकालना। अच्छा यहाँ पे आप डेविएशन इसको बना लो, ऐसे निकल जाती लाइट रेज है ना, यहाँ पे आपका जो है क्या हो जाता है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो लोग क्या करते हैं, स्नेल्स लॉ लगाते हैं, क्या होता है, यहाँ पे एयर होगा, इधर भी एयर होगा, तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू में एंगल, साइन कितना एंगल है, 60 डिग्री है। अच्छा इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, एनपी है, इंटू इधर देंगे साइन R1, चलो 1 होता है, साइन 60 की वैल्यू, कितनी हो जाएगी भाई, √3 अपान में कितना, एनपी की वैल्यू कितना है, √3 की वैल्यू। चलो साइन R1
√3 फिर √3 कैंसिल, साइन R1 इक्वल में 1/2, ठीक है। तो यहाँ से R1 कितने डिग्री का आ जाएगा, 30 डिग्री का। ये फिर हमारा कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, ठीक है। अच्छा, एक हमने भी फार्मूला पढ़ा, बात आती है ए इक्वल में R1 प्लस R2। ए कितना गिवन है, प्रिज्म एंगल 60 डिग्री है, R1 30 प्लस में कितना R2, तो R2 यहाँ से कितने डिग्री आ जाएगा, 60 माइनस 30 मतलब 30 डिग्री। कि आपको R1 और R2 पता चल गया, ठीक है। हमको निकालना है डेविएशन एंगल। तो डेविएशन एंगल कैसे निकलेगा यही समझ लेते हैं हम। डेल इक्वल में फार्मूला क्या था, आई प्लस ई, माइनस में कितना था, ए था, ठीक है। अब ई आपको अभी नहीं पता, तो चलो पहले ई निकाल लेते हैं। ई निकालने का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। अब आपकी जो लाइट की रेज है वो डेंसर मीडियम से किधर जा रही है, रेयर मीडियम में, तो इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा लगाओ, एनपी इनटू में एंगल साइन R2 इक्वल में इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ए है, इनटू में कितना साइन, आपका रिफ्रैक्शन एंगल कितना है, ई है, साइन ई। एनपी की वैल्यू √3 है, साइन R2 कितना 30 डिग्री, एन ए 1 होता है, साइन ई निकालना है आपको, √3 हो गया, साइन 30 की वैल्यू 1/2 साइन ए, ठीक है। साइन ई इक्वल में √3/2 कितने की वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है, तो ई इक्वल आ गया आपका 60 डिग्री। आपको ई पता चल गया है ना, अब डेल की वैल्यू निकालो आप, आई 60 डिग्री है प्लस ई कितना है, ये भी आपका 60 आ गया, अच्छा माइनस का ए, ये भी 60, तो 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, जो मिनिमम डेविएशन एंगल है कितने डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ये हमारा क्या था, पहला निकल, ठीक है। क्या था पहला, क्या था, लाइट की रेज आ रही थी, रिफ्रैक्ट हुई, आपको ए निकालना था, डे निकालना था। आइए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं इसी तरीके से बेटा। चलो सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है क्वेश्चन नंबर सेकंड। कोई प्रिज्म गिवन है आपको, ये हमारा क्या है, प्रिज्म है, इसका प्रिज्म एंगल 30 डिग्री दे दिया गया है, ठीक है। इंसिडेंट रे आ रही है ऐसे करके, नॉर्मल के साथ इसका इंसिडेंट एंगल है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। चलो अब ये रिफ्रैक्ट कर जाएंगे ऐसे करके। अच्छा क्वेश्चन में क्या है, रिफ्रैक्शन के बाद जो है नॉर्मल पे ही निकल जाएगी लाइट की रेज, जो है सीधे नॉर्मल पे क्या हो जाती है, निकल जाती है। प्लीज ध्यान से, अगर नॉर्मल पे निकल जा रही है तो इमर्जेंट एंगल कितना होगा, 0 होगा। कैसे, देखो ये होता है, लाइट पे जाएगी इधर से ऐसे करके निकल गई यहाँ पे, ठीक है। तो इमर्जेंट एंगल कब बनता है, नॉर्मल और जो इमर्जेंट रे है इनके बीच का एंगल क्या होता है, इमर्जेंट एंगल होता है। अब आपका नॉर्मल भी कुछ ऐसे है, लाइट की रेज भी ऐसे निकल गई, तो आपका जो इमर्जेंट एंगल है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो इतनी बातें होंगी। क्वेश्चन में ये भी कह दिया जाता है कि ये जो डेल की वैल्यू है ये 30 डिग्री है, ये कितना आपको गिवन है, 30 डिग्री। निकालना क्या है हमको, निकालना है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है आपको क्वेश्चन में, ठीक है। क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो अब हमको पता है अगर ये 60 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसको हम R1 सपोज कर लेते हैं, तो 60 इक्वल में हो जाएगा R1 प्लस में कितना 30 डिग्री, अपोजिट एंगल मिल रहा है। तो यहाँ से R1 की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। R1 की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। अच्छा जो लाइट की रेज है वो किधर जा रही है, नॉर्मल फ्लो पे ही जा रही है, तो इंसिडेंट ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो R2 भी आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, डेल इक्वल में आई प्लस ई माइनस ए, ठीक है। डेल कितना है आपका, कितना दे दिया गया है, डेल 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 कितना है, 30 है। आई कितना है, 60 है, प्लस ई हमको मान लो निकालना है, माइनस ए कितना है, 30। चलो तो 30, ठीक है, इक्वल में 60 से 30 माइनस करते हो, 30 प्लस में ई, 30 कैंसिल होगी, ई की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो यहाँ पे जो इमर्जेंट एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 0। तो R2 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0। फिलहाल हमको निकालना क्या है, इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कुछ नहीं, सिंपल सा स्नेल लॉ लगाना है। तो लगाओ भाई स्नेल लॉ, टक 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 टक। कैसे होगा, एयर है, इधर भी एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू में एंगल ये वाला साइन 60, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का एंगल मान लेते हैं, और यहाँ का जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है साइन R1, ठीक। अच्छा 1 होता है, साइन 60 की वैल्यू √3/2, NP नहीं पता है, साइन R1।
R1 कितना आ गया 30 डिग्री आ गया, √3/2 NP इसकी वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, NP कितना आ जाएगा √3। तो आप यहाँ से कह सकते हो जो प्रिज्म है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा √3। तो ये आपका जो सिंपल फंडामेंटल था। ठीक, चलो इसको मिटाते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। मिटाओ मिटा, टक 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 टक। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया गया। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, जो प्रिज्म एंगल है वो 60 डिग्री होता है। ठीक है, और यहाँ पे मिनिमम डेविएशन एंगल ये भी आपको 60 डिग्री दे दिया गया। क्वेश्चन में कह रहा है प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। वो फार्मूला पता है NP = sin डेलन प्लस a/2 sin a/2 अपान। ठीक है, आगे क्या होगा बोलो भाई, ऐसा बोल कैसे सकते हैं ना। चलो देखो NP sin डेलन की वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ए की वैल्यू कहाँ गया, ये है 60 डिग्री अपान में 2 साइन एक दोनों कहाँ पे ये है ना, चलो रखो इसको 60 अपान में 2 साइन 60 50 बटे 120 को 2 से भाग दो 7 बटे में कितना हो जाएगा साइन 30 है ना NP। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 अपान में साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल √3। तो आपका जो प्रिज्म है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया √3 आ गया। कितना आ गया, तो बहुत इजी न्यूमेरिकल्स था ये, है ना। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं कि आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, है ना। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अभी आज के लिए इतना ही, थैंक यू।